दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण अध्याय 11 भाग 2 का वर्णन करेंगे। जो भी मनुष्य इसको पूरी सुनता है उसे जिंदगी का पूरा सार समझ में आता है, वह जिंदगी की हर परेशानियों से लड़ना सीख जाता है। तो इसे शुरू करते हैं। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भ में ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यादि से उसका पूजन करे और अतसी पुष्प संकाश पीत्वा सस्मुच्चितम ये नमस्यन्ति गोविंद न तेषां विद्यते भयम् इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करे। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटा से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उशीर, खस, चंदन और भृंगराज का पुष्प निवेदित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, तांबूल, पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदनंतर काकान, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान वृद्धिक्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए ये कहे कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त ये पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है, उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधिपूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है, उसी अन्न से विधिपूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडीजनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्यन करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूध एवं लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहे कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दूर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दे। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलियुग में मांस से पिंडदान शास्त्रत निषिद्ध होने के कारण मांस उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन शौकम और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्टान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में ये प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदनंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में दशगात्र विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ।